10 साल पहले आप लोगों ने दिल्ली में हम जैसे छोटे छोटे लोगों को मैंने बहुत काम किए हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों ने अपना फ़ोन ऊपर कर लिया, बहुत अच्छा। ये कुछ प्रॉब्लम है, खराब हो जाता है, फिर खराब हो गया। सब लोग अपना अपना माइक फोन ऊपर कर लो। बहुत मेहनत करी है आपने भी, मैंने भी, सबने मिलके दिल्ली को संवारा है। याद करो 2015 में सरकार बनी थी हमारी, उसके पहले दिल्ली में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट करते थे, रोज बिजली जाया करती थी, जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे। अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी आती है 24 घंटे 8 घंटे। बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। इनको देनी नहीं आती, मेरे को देनी आती है 24 घंटे बिजली। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, 30 साल से, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं है, वहां भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। यूपी में फोन करके पूछ लो, हरियाणा में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कितनी बिजली जाती है वहां पे। अगर गलती से इस बार गलत बटन दब गया तो दिल्ली में भी 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगने चाहिए। आप चाहते हो कि पावर कट लगे? गलत बटन दबा देना। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। अभी जैसे विकास जी ने पूछा किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक 800 रुपए का बिल आता है दिल्ली में, 400 यूनिट का। गुजरात में 400 यूनिट का 4,500 रुपए का बिल आता है। यूपी में पूछ रहे हैं हजारों रुपए का बिल आता है। अगर गलत बटन दब गया तो क्या होगा? हजारों रुपए का हर महीने बिजली का बिल आने लगेगा। बटन गलत मत दबा देना, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा अगर गलत बटन दब गया तो। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, इतने बिल आते हैं, हजारों रुपए महीने के बिल आते हैं इनके। मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, 1 साल पहले तक सबके जीरो बिल आते थे, फिर इन्होंने झूठा केस करके उनको जेल भेज दिया। जब मैं जेल गया, इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र करा अपने एमजी के साथ मिलके। अब मैं जब लौट के आया, जहां जाता हूँ वहीं लोग कहते हैं जी हजारों रुपए का बिल आ गया, लाखों रुपए का बिल आ गया। सारे बिल गलत है। जिसका गलत बिल आया है, हजारों लाखों रुपए का बिल आया है, बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका केजरीवाल सारे बिल माफ करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, नहीं कर दिए? बिल्कुल शानदार कर दिए, नहीं कर दिए? बिल्कुल। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, सारे सरकारी स्कूल खराब है। यूपी जाके देख लो, सरकारी स्कूलों का गलत नहीं कह रहा भाई साहब। राजस्थान जाके देख लो, गुजरात जाके देख लो, बीजेपी वालों की जहां जहां सरकारें, कबाड़ा स्कूल है, टाट पट्टी के स्कूल है, जर्जर स्कूल है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, सारे स्कूल खराब हो जाएंगे। आपके बच्चे बड़े होके आपसे पूछेंगे, अगर आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चे बड़े होके आपसे पूछेंगे, मम्मी जी आपने गलत बटन क्यों दबाया, पापा आपने गलत बटन क्यों दबाया था, मेरा भविष्य खराब कर दिया आपने। गलत बटन मत दबा देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए झाड़ू का बटन दबाना। दोस्तों, मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं की यात्रा फ्री क्यों करी? इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी यात्रा फ्री नहीं है। सोच लेना मेरी माताएं बहनें आई हैं,
अगर बटन गलत दब गया तो महीने का 2000 रुपये बस की यात्रा पे खर्च करने को जाएंगे, या फिर महिलाओं की यात्रा बस फ्री बस यात्रा पे। मैंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। यहाँ पे मेरे को पता चला 3 मोहल्ला क्लिनिक है। आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूँ, कृष्णनगर के हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? फायदा होता ही नहीं होता है। घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक होता है। बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, महिलाओं की 100 प्रॉब्लम लगी रहती है, बच्चों की 100 प्रॉब्लम लगी रहती है। फट से जाओ सामने, अपना इलाज कराओ, डॉक्टर फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। बड़ी सहूलियत का काम है। अभी 4 दिन पहले बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया, मैं बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा कर दी। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, उनका संकल्प पत्र जारी किया, उसमें लिखा है कि दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? जो जो चाहता है रहने चाहिए, आप खड़े कर दो। बताओ इनको क्या समस्या है? गरीबों का अगर ठीक है, गरीब छोड़ो, मिडिल क्लास वाले ही मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, अमीर लोग भी मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर चाहते हो जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे। अब चुनाव के बाद मैंने खूब सारी प्लानिंग कर रखी है। चुनाव के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, महिलाओं को हर महीने 21 रुपए देने वाली योजना लागू करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चिंता मत करना, चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे। सही है कि नहीं है? संजीवनी योजना लागू करेंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप के समान है मेरे जितने बुजुर्ग हैं, उनके इलाज का खर्चा केजरीवाल देगा, दिल्ली सरकार देगी, चाहे आपका सरकारी अस्पताल में इलाज हो, चाहिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो। स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, बच्चे कौन कौन पढ़ाई करते हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की बस यात्रा फ्री कर देंगे, और दिल्ली मेट्रो में आपको 50% कंसेशन मिलेगा, 50% का डिस्काउंट। किराएदार कौन कौन है, हाथ खड़े करो। इतने सारे किराएदार, मेरे को पता चला किराएदारों को हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा नहीं मिलता, तो आज मैं सारे किराएदारों को कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों के लिए हम पूरी योजना बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, ताकि हमारे फ्री बिजली पानी का फायदा किराएदारों को भी मिलना चालू हो जाए। अभी कई सारे पुजारी आए हुए यहाँ पे, पुजारियों के लिए हमने कहा कि हर महीने 18,000 रुपए की दक्षिणा पुजारियों को दी जाएगी। बताओ गलत कहा कि ठीक? जिस जिसको लगता है ठीक का हाथ खड़े करो। ये बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल ने ऐसा क्यों करा। मैं उनको कह रहा हूँ, मेरे को गाली क्यों देती है? मेरी तो दिल्ली में सरकार है, मैंने 18,000 रुपए बोला, तुम्हारी पूरे देश में सरकार है, तुम 36,000 रुपए दो ना, और सारे देश में बोल दो कि सारे देश के पुजारियों को देंगे, तब तो तुम्हारी बड़प्पन है, तब तो तुम्हारी वाहवा है। तुम केजरीवाल को गाली क्यों देते हो? मैंने अगर कुछ अच्छा काम करा, तुम बड़ी लकीर खींचो, मेरे से बड़ा काम करो, मेरे को गाली क्यों देते हो यार? दूसरा, मेरे को पता चला दिल्ली में कई इलाकों के अंदर सीवर की समस्या हो रही है। दिल्ली की जितनी पुरानी हो गई सीवर की लाइन, इसको युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली में बदलवाएंगे, आपकी सीवर की समस्या को ठीक कराएंगे। और जितनी RWA है, RWA आपकी सुरक्षा के लिए
इन्होंने तो कुछ करा नहीं, सुरक्षा कानून व्यवस्था इनके हाथ में थी। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए पैसे देगी दिल्ली सरकार। आपको जितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए आप लगा लेना, ताकि पार्कों में स्नैक किए बैठते हैं, कोई आता है जाता है, आपका चलती नहीं है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड लगा के उस समस्या को हल समाधान कर सकते हैं। और एक चीज अगले 5 साल में मैं करने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने की, बच्चों को रोजगार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग करी है। इसके लिए मैं पूरी शिद्दत से लगूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं रोजगार दिलवा सकूं। बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ केजरीवाल। और एक अभी राजेंद्र नगर विधानसभा से अभी हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक इलाका है, उस कॉलोनी में 24 घंटे सीधे नल से साफ पानी आना शुरू हो गया है। अब इसको पूरी दिल्ली में लेके जाएंगे। अगले 5 साल में हर घर में सीधे टूटी से 24 घंटे पानी आएगा। उसकी शुरुआत हो गई है पांडव नगर से, राजेंद्र नगर विधानसभा से, और पूरी दिल्ली में इसका विस्तार किया जाएगा। मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। जब मैं 2013 में 14 में चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। तब भी मैंने कहा था कहाँ जाना? बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं। पैसे की चिंता मत करो, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाओ बस, वहीं से लाओ, आपका केजरीवाल पैसे नहीं आएगा, चिंता ना करो। अच्छा, दिल्ली में हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है ना, आधी सरकार कहते हैं, आधी सरकार है। बाकी आधी किसकी है? केंद्र सरकार की है। बाकी आधी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के पास एलजी है, बीजेपी के 7 सांसद हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार है, अरबों खरबों रुपया है बीजेपी की सरकार। मैंने अभी बताया मैंने 10 साल में क्या काम किया आप लोगों को बता दूं। मैंने स्कूल करे, अस्पताल करे, बिजली पानी करे, मोहल्ला क्लिनिक करे, सड़कें करी, संगत करा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम किया? तुम्हारे पास तो इतना पैसा था, एलजी तुम्हारा था, 7 सांसद तुम्हारे थे, इतनी पावर तुम्हारी थी, इतना पैसा तुम्हारा, तुमने क्या काम करा? एक स्कूल बनाया बीजेपी ने, एक कॉलेज बनाया बीजेपी ने, एक अस्पताल बनाया बीजेपी ने। उनको एक काम दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। आज खुलेआम सड़कों के ऊपर गैंग वॉर चल रहे हैं, खुलेआम सड़कों पे चाकू छुरियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आ रही है, व्यापारियों को गन पॉइंट के ऊपर मारा जा रहा है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अरे बीजेपी वालों तुमको एक काम दिया था दिल्ली वालों ने, वो तुमसे नहीं हुआ, अब बाकी पूरी दिल्ली कैसे दे देते हो? मैं उनसे, मैंने आपने 10 साल के काम किए, मैंने आपको बताया मेरे को वोट दो, मैं पिछले 10 साल में ये करा, अगले 10 साल में ये करूंगा, यही कहा ना मैंने। मैं इनसे पूछता हूं तुमने क्या काम करे, इनके पास कुछ गिनाने को नहीं। फिर इनसे पूछते हैं आगे आने वाले 5 साल में क्या करोगे, इनके पास कुछ नहीं है, बस मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को गालियां देते हैं। इनसे पूछा क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल कमीना। इनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे, बोला केजरीवाल नक्सलवादी है। इनसे पूछा तुम्हारा सीएम चेहरा कौन है, बोले केजरीवाल आतंकवादी है। इतनी गालियां दी, मैं आज लिख के लाया। बोले केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। ये तो थोड़ी सी गालियां हैं। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है।
कि इनसे पूछा आपको वोट क्यों दे, बोले अगले 5 साल चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम के नाम पे वोट मांग रही है, एक तरफ गाली देने वाली पार्टी है, गाली के नाम पे वोट मांग रही है। किसको वोट दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का फायदा होता तो दो गाली, फायदा तो नहीं होता, फायदा तो नहीं होता। बताओ, गाली गलौज करने से कोई फायदा होता? नहीं, कोई फायदा नहीं होता। ये गाली देने से क्या फायदा है? और अगर यहाँ झुग्गी वाले आए हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल उनको झुग्गी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है बीजेपी। झुग्गियों में जा जाके पिछले 1 महीने से अभी याद आई है इनको, 10 साल याद नहीं आए झुग्गी वाले। अब ये झुग्गी वालों के घरों में जा जाके सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, इनसे बड़े शातिर हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। आपका वोट ले लेंगे और चुनाव के बाद 1 साल, अगर भगवान ना करे ये जीत गए, चुनाव के बाद 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, आपको सड़क पे ला देंगे और ये सारी जमीन, अरबों खरबों की जमीन है, ये अडानी अंबानी बिल्डरों को दे देंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है, जब तक झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलते, सर के ऊपर छत नहीं मिलती, केजरीवाल आपको बेघर नहीं होने देगा, आपकी झुग्गी को टूटने नहीं देगा। अब एक चीज कहना चाहता हूँ, एक तरफ आपका शरीफ एमएलए है, मतलब इसके बग्गा जी अभी बताया मेरे को, अस्पताल में है, आईसीयू में थे, काफी दिन से बीमार है। भाई साहब, उनसे ज्यादा गऊ आदमी मैंने नहीं देखा है कि नहीं है। एक मेरे पास आया करते थे, मेरे सामने बैठते थे, उनका फोन बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, अननोन नंबर उठाते रहते हैं। कोई फोन कर ले, हर एक का फोन, हाँ जी मैं आंदा पे, हाँ जी मैं होने आंदा, हाँ जी। वो सबका फोन उठाते हैं, सबका फोन उठाते हैं। ऐसा एमएलए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और अब उनका बेटा ये भी उन्हीं पे गया है, बहुत ही शरीफ आदमी है, जब मर्जी फोन कर लेना, ये रात बिरात, रात को 2 बजे 3 बजे आपके घर पहुंच जाए। और दूसरी पार्टी ने जो आदमी दिया, वो बताते हैं बड़े बड़े अस्पतालों का मालिक है। कभी गए हो उसके अस्पताल में? फ्री में इलाज करता है आपका? नहीं, माफिया है, मैं नहीं कहता। बताओ, इतने बड़े अस्पतालों के मालिक को इन्होंने टिकट दे दी, मैं बता रहा हूँ 5 साल तो उसके दर्शन नहीं होंगे। कभी भगवान ना करे आपके घर में कोई समस्या आ गई, किसके पास जाओगे? पानी की समस्या हो गई, सीवर की समस्या हो गई, सड़क टूट गई, 100 समस्या लगी रहती है जिंदगी, किसके पास जाओगे? इसके पास तो जा सकते हो, इसका तो कान पकड़ के भी, बच्चा है आपका, कान पकड़ने का हक है आपका, इसका तो कान पकड़ के भी काम करा सकते हो। वो तो दिखेगा ही नहीं, उसके तो दर्शन ही नहीं होंगे इसके पास। तो अपने बेटे को वोट देना, और इसकी जिम्मेदारी करके जा रहा हूँ। मेरे को पता चला यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ सड़कों की, सीवर की, वो सारी समस्याएं। मोहल्ला क्लिनिक मैंने बता दिया कि हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। कुछ नालियों की सफाई की समस्या है, सीवर की समस्या है, ये सारी ठीक करा दूंगा, और इसकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूँ। ये सारी ठीक कराएगा, नहीं कराएगा तो यहीं सभा करके इसके कान पकड़ूंगा, इसको ठीक करेंगे। एक और चीज है, मैं अगले भी विश्वास नगर से आ रहा हूँ, इसके बाद मेरे को गांधीनगर जाना है। पिछली बार भाई साहब दिल्ली में 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट रह गई, उसमें विश्वास नगर वालों ने